दोस्तों, हिंदू धर्म में समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखा जाता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो समय को एक निरंतर प्रवाह के रूप में नहीं, बल्कि एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखती है। ये कोई नदी नहीं है जो बस एक ही मंजिल की तरफ बह रही है। यह एक ऐसी धारा नहीं है जो केवल एक दिशा में बहती है और फिर समाप्त हो जाती है। इसके बजाय समय की कल्पना एक विशाल चक्रीय सागर की तरह की जाती है। यह एक ऐसा महासागर है जो निरंतर घूमता रहता है, जिसमें हर लहर एक नई शुरुआत और अंत का प्रतीक होती है। यह विशाल दोहराए जाने वाले पैटर्न में उठता और गिरता है। प्रकृति में भी हम इस चक्रीय पैटर्न को देख सकते हैं, जैसे मौसम का बदलना, दिन और रात का चक्र। एक ब्रह्मांडीय नृत्य की कल्पना करो, एक लयबद्ध धड़कन जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। यह नृत्य ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी चीज में देखा जा सकता है, जैसे ग्रहों की गति और तारों की चमक। हिंदू समय को इसी तरह देखते हैं, सृजन, संरक्षण और विनाश का एक अंतहीन चक्र। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में हमारी समझ को आकार देती है। हर जीवन का अंत एक नए जीवन की शुरुआत होती है और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। यह चक्रीय समझ हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शन का आधार है। यह हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है और हर समय का एक उद्देश्य होता है। यह समय की रैखिक धारणा को चुनौती देता है, जो कई संस्कृतियों में आम है। जबकि कई संस्कृतियां समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखती हैं, हिंदू धर्म इसे एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखता है। यह हमें समय को एक सीमित संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि एक अंतहीन अवसर के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान समय के विशाल चक्रों की बात करता है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा विशाल। यह चक्र अनंत काल तक चलते रहते हैं और हर चक्र में ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश होता है। ब्रह्मा जी की कल्पना करो, जो सृजन के देवता हैं, सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। उनकी हर सांस में अनगिनत ब्रह्मांडों का जन्म और विनाश होता है, जैसे कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। हर सांस के साथ ब्रह्मांडों का जन्म और विनाश होता है। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और हर बार एक नया ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। ब्रह्मा की एक सांस एक कल्प है, जो अरबों वर्षों तक चलता है। एक कल्प की अवधि इतनी विशाल है कि इसे समझना हमारे लिए मुश्किल है। एक कल्प को आगे 14 मनवंतरों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक पर एक मनु का शासन है, जो मानव जाति के पूर्वज हैं। हर मनवंतर में नई सभ्यताओं का उदय होता है और पुरानी सभ्यताओं का पतन। प्रत्येक मनवंतर सभ्यताओं के उत्थान और पतन धार्मिकता के उतार चढ़ाव का गवाह बनता है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। हम वर्तमान में इस कल्प के 7वें मनवंतर में हैं, जो ब्रह्मा के भव्य उच्चवास के भीतर एक छोटा सा कण है। यह समय का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसमें भी अनगिनत घटनाएं और परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक मनवंतर के भीतर एक और चक्र प्रकट होता है, 4 युग। ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग हैं। वे धर्म या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के चक्रीय उत्थान और पतन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतयुग स्वर्ण युग, सदाचार, दीर्घायु और आध्यात्मिक ज्ञान की विशेषता है। जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है और हम त्रेता युग और द्वापर युग से गुजरते हैं। अंत में हम कलयुग में पहुंचते हैं, अंधकार का युग, जो संघर्ष, अज्ञानता और आध्यात्मिक पतन द्वारा चिह्नित है। हालांकि कलयुग भी एक ब्रह्मांडीय भोर के साथ समाप्त होता है, जो एक नए सतयुग की शुरुआत करता है और चक्र को फिर से शुरू करता है। समय की यह चक्रीय समझ कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है, जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। कर्म, जिसका अर्थ है क्रिया, यह बताता है कि हर क्रिया एक लहर प्रभाव पैदा करती है, जो हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करती है। यह लहरें हमारे जीवन के हर पहलू को छूती हैं, हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से। पुनर्जन्म आत्मा को सीखने, विकसित होने और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। हर नया जन्म एक नई यात्रा की शुरुआत है, जिसमें आत्मा को अपने पिछले अनुभवों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका मिलता है।
जीवन को एक पाठशाला के रूप में और प्रत्येक जीवन काल को एक पाठ के रूप में कल्पना कीजिए। हर जीवन काल हमें कुछ नया सिखाता है, हमें परिपक्व बनाता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब लाता है। हम पिछले जन्मों से सीखे गए पाठों को अपने कर्म में संहिताबद्ध करके रखते हैं। यह संहिताबद्ध ज्ञान हमें हमारे वर्तमान जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। बार बार दोहराए जाने वाले चक्रों के माध्यम से हमारे पास अपने कार्यों को परिष्कृत करने, अपने इरादों को शुद्ध करने और अंततः संसार के चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र से मुक्त होने का मौका मिलता है। यह मुक्ति हमें शांति और आनंद की स्थिति में ले जाती है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और अनंत के साथ एक हो जाते हैं। भाग 5, अनुष्ठान और त्योहार, समय बीतने का प्रतीक। समय की चक्रीय प्रकृति हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों में गहराई से अंतर्निहित है। हिंदू कैलेंडर चंद्र और सौर चक्रों की एक जटिल टेपेस्ट्री इस समझ का एक प्रमाण है। दिवाली, होली और मकर संक्रांति जैसे त्योहार केवल उत्सव ही नहीं है, बल्कि समय बीतने के प्रतीक भी हैं। ये त्योहार जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाते हैं। वे ईश्वर से जुड़ने, आशीर्वाद लेने और ब्रह्मांड की लय के साथ खुद को फिर से जोड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। मुहूर्त की अवधारणा महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए शुभ समय, ब्रह्मांडीय चक्रों के साथ कार्यों को संरेखित करने पर हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 6, सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य। सृजन और विनाश के भव्य चक्र का संचालन हिंदू त्रिमूर्ति द्वारा किया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा निर्माता, ब्रह्मांड में जान फूंकते हैं। विष्णु पालनहार, इसे अपने विभिन्न चरणों में बनाए रखते हैं। शिव संहारक, अंततः ब्रह्मांड को भंग कर देते हैं, जिससे सृजन के एक नए चक्र का मार्ग प्रशस्त होता है। इस ब्रह्मांडीय नृत्य को विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक आवश्यक नवीनीकरण के रूप में देखा जाता है। यह एक अनुस्मारक है कि सब कुछ नश्वर है, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। यह समझ भौतिक संसार से वैराग्य और स्वयं के शाश्वत, अपरिवर्तनशील सार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 7, समय एक शिक्षक के रूप में। चक्रीय समय की हिंदू अवधारणा जीने के लिए गहन सबक देती है। यह हमें भौतिक संपत्ति की क्षणभंगुरता और सुख और दुख की चक्रीय प्रकृति के बारे में सिखाती है। यह हमें चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखने और जीवन को वैराग्य और समता की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। जीवन के अनुभवों के उतार चढ़ाव को पहचानकर हम अधिक अनुग्रह और लचीलापन के साथ परिवर्तन की लहरों की सवारी कर सकते हैं। हम वर्तमान क्षण की सराहना करना सीख सकते हैं, यह जानते हुए कि यह भी बीत जाएगा। भाग 8, रैखिकता का भ्रम। समय का चक्रीय दृष्टिकोण रैखिक प्रगति के भ्रम को चुनौती देता है। यह बताता है कि प्रगति हमेशा रैखिक नहीं, बल्कि सर्पिल होती है। हम समान चुनौतियों और अनुभवों को अलग अलग जीवन काल में फिर से देख सकते हैं, लेकिन हर बार अधिक ज्ञान और समझ के साथ। यह दृष्टिकोण हमें एक सीमित समय सीमा के भीतर एक निश्चित गंतव्य तक पहुंचने की चिंता से मुक्त करता है। यह हमें जीवन की यात्रा को उसके सभी उतार चढ़ाव और स्पष्ट असफलताओं के साथ स्वीकार करने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि प्रत्येक अनुभव हमारे आध्यात्मिक विकास में योगदान देता है। भाग 9, ब्रह्मांडीय लय के साथ तालमेल बिठाकर जीना। समय की चक्रीय प्रकृति को समझना हमें ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाकर जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें प्राकृतिक चक्रों के साथ अपने कार्यों का संरेखण करना, सभी प्राणियों की अंतः संबंधितता का सम्मान करना और अपने और संपूर्ण सृजन के भीतर दिव्य सार को पहचानना शामिल है। सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ खुद को जोड़कर हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ का दोहन कर सकते हैं और अधिक उद्देश्य और अर्थ के साथ जी सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। हिंदू धर्म का कालातीत सार। चक्रीय समय की हिंदू अवधारणा केवल एक दार्शनिक निर्माण नहीं है, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति में एक गहन अंतर्दृष्टि है। यह हमारी रैखिक धारणा की सीमाओं से परे देखने और समय और अस्तित्व के अधिक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाने का निमंत्रण है। समय की चक्रीय प्रकृति को समझकर
हम सभी चीजों की अंतः संबंधितता, कर्म और धर्म के महत्व और मुक्ति की ओर आत्मा की यात्रा के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। यह समझ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और अंततः हमारी वास्तविक प्रकृति को साकार करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है, जो कालातीत और शाश्वत है।